राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा अपनी टीम के साथ लोधना क्षेत्र का भ्रमण किया। लोधना क्षेत्र का भ्रमण कर कुजामा अंतर्गत कोयलवरी देवप्रभा आउटसोर्सिंग का अवलोकन किया। कोयला निकाल रहे मशीनों और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली और एनएस लोधना रक्षा काली धाम पहुंची। जयकारे के साथ मां रक्षा काली धाम में माथा टेका। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जातियों को आरक्षण और संरक्षण का काम करती है। भारत का संविधान 338 अनुभाग 5 के तहत गरीब जनता आदिवासी संबंधित मामले होते हैं, उनके विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेना और दिशा निर्देश देना। लोधना क्षेत्र में चल रहे ओपन कास्ट परियोजना को भी देखे। चलते समय देखने के बाद कई बातें सामने आई। बीसीसीएल के अधिकारियों से मीटिंग है। लोधना क्षेत्र का भ्रमण करने से जो समस्या दिख रही है किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और सुरक्षण का काम करती है और ये भारत के संविधान का 338 का के तहत गठित है। और इसका जो भाग 5 है, इस भाग 5 के तहत जितने भी गरीब जनता है, आदिवासी संबंधित मामले होते हैं, उनको देख करके उनका विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उनको दिशा निर्देशित भी करना। हमने अभी जो घूम करके देखे हैं, पूरा आप देख रहे होंगे, ओपन कास्ट भी हमने देखा है, कोलवासरी भी देखेंगे, माता का मंदिर का भी दर्शन किया है। चलते समय और उस जगह पर देखने से कई बातें सामने आती है। और हमारा कोकिल कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल का रिव्यू मीटिंग भी है। उस समय जितने भी जो समस्याएं हैं, कई जनता ने हमें आवेदन दिए हैं, उन सबको हम लेकर के उन्हें देंगे। और घूमने से यह प्रतीत हो रहा है जो समस्याएं यहाँ दिख रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप तो वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन आयोग जब आई है और देखेगी तो हम आपको 28 तारीख को पूरा ब्रीफ कर देंगे कि क्या हमें मिला है, क्या नहीं मिला है। लोधना क्षेत्र में पुनर्वास का बड़ा मुद्दा है जी, विस्थापन का मामला भी हमने पूछा है। हमने इस क्षेत्र के जीएम से भी बातचीत की तो लगभग उन्होंने हमें जो आंकड़ा दिए हैं, 600 लोगों को अभी रिहेबिलिटेशन किया है, विस्थापित किया है, उनको जगह दिए हैं, पुनर्वास किए हैं, ये सामने आया है। आंकड़ा जब सामने आती है और हमारे पास जो जनता काम करने वाले हैं और गाँव के रहने वाले हैं, उनसे भी कुछ विषय सामने आएंगे तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, सही मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आयोग का जिम्मेदारी है कि उनको पुनर्वास किया जाए। लोग का कहना है यहाँ पर कि झरिया जो एक्शन प्लान मास्टर प्लान जो बना है, जीआरडीए जो दिया गया है, जीआरडीए के तहत हम लोग को विस्थापन कराया जाए, उसके अनुसार हमको मुआवजा दिया जाए, उसके अनुसार जो हमको रोजी रोजगार चलने का जो जुगाड़ है वो दिया जाए। जो आउटसोर्सिंग चल रही है उसमें स्थानीय लोगों को भागीदारी दिया जाए, रोजगार दिया जाए। उस सब के इन लोग का मांग जो है पूरा होगा क्या? देखिए, जो विषय आपने उठाया है ये आम पब्लिक का भी विषय है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आयोग आई है, पुनः विचार करेगी, बैठेगी और बीसीसीएल के सभी सीएमडी सहित पूरा डिपार्टमेंट के साथ हमारी बैठक होगी और एक एक विषय पर चर्चा होगी। एक्टिविटीज देख रहे हैं, इसका आगे भी एक दिन आए थे जो कोयला भवन में बुला के सबको मीटिंग किए, तो हम लोग मोहलवनी पंचायत का जो सुहागी देवी रूपलाल माझी का लड़की का, इसका पटीदार को दे दिया नौकरी। ये लोग ना मुआवजा दिया ना नौकरी दिया। आज भी ये लोग दर दर भटक रहा है। आशा लकड़ा जी के पास में ये सवाल को उठाया था और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और जो पेपर बोला वो पेपर भी हम लोग किए, लेकिन एक बार कुछ पेपर दे रहा ये चाहिए, दूसरा बार दे रहा 6 टकवारी दे रहा, तीसरा बार 8 टकवारी दे रहा। तो ये बीसीसीएल के जो परेशानी करने का जो ये है, ये आशा लकड़ा जी को भी हम लोग इसका पहले भी बोले, आज भी बात को कल भी बात को हम लोग रखें धनबाद में। अगर नहीं किया तो इसको बड़ी गंभीरता से लोग ले रहा है और आदिवासी लोग को जमीन बिना परचेज का, बिना रजिस्ट्री का इसको जमीन कैसे बर्बाद कर दिया। भौरा में भी आशा हेम्ब्रम जो हम लोग को फर्सियाबाद का लड़की है, उनका भी सर में वही हाल है। परचेज बिना करके बीसीसीएल या तो डंपिंग कर दे रहा है या तो उसको क्या नाम है खनन कर दे रहा है। बीसीसीएल के तरीका से कर रहा, पुराना आरएस खोज रहा। पुराना आरएस सीएस कहाँ मिलेगा? डीसी ऑफिस में नहीं है। हम लोग तो उसका डीसी ऑफिस में खोज के तक किए। यहाँ मल्लिक लोग को भी लिया है जमीन, आज तक उसको पेमेंट नहीं दिया। अभी जो कुमना सिंह कर रहा डंपिंग, वहाँ मंगल माझी का भी दिया है जमीन, डंप कर दिया उसको, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। तो हम लोग को, सारे लोग को उम्मीद है कि आशा लकड़ा जी
इस पर कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे, पूरा भरोसा है। साथ साथ में विधानसभा में जो उठाया था हमारे क्या नाम है सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और अरूप चटर्जी और समर्थन में उमाकांत जी क्या नाम है जयराम महतो जी, सभी लोग समर्थन, मोहतरम प्रसाद महतो जी, सभी लोग समर्थन दिए। उसमें साफ साफ बोला गया कि बिना नौकरी मुआवजा और अधिग्रहण किए हुए वो खनन काम नहीं कर सकता, न डंपिंग कर सकता। हम लोग चारों तरफ 31 को जो मजदूर दिवस के बाद उस दिन हम लोग रेजुलेशन लेंगे, उसमें आरा का जो सुदामा प्रसाद जी जो सांसद है वो भी आएंगे और हमारा कई विधायक भी रहेंगे और हम लोग तय करेंगे 31 के बाद यहाँ आंदोलन भी करेंगे। भौरा लोधना सब जगह हम लोग